स्वार्थ क्षेत्र में पराली के भरे ओवरलोड ट्रेलों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन तोमर के किसानों ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन के किसानों ने स्वार नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा है कि स्वार्थ क्षेत्र में ट्रोलों के द्वारा पराली के बंडलों को ओवरलोड हाइट और दोनों साइडों से बाहर निकालकर लेकर जाते हैं, जिससे कि आए दिन सड़क हादसे होने की संभावना बनी रहती है। भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन के जिला अध्यक्ष शारिक इकबाल ने कहा है कि ट्रोलों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। खनन के भरे ओवरलोड वाहन जो आवागमन करते हैं, इनकी भी स्पीड ज्यादा रहती है, जिससे कि आए दिन हादसे होने की संभावना बनी रहती है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। जो कि आवागमन करने वाले डंपर हैं, उनकी स्पीड कम कराई जाए, जिससे कि हादसे न हो सकें। एथेनॉल प्लांट में जा रहे हैं और ये जलाने के लिए भी जा रहे हैं बॉयलर में। और उनका क्या है कि ट्राली लंबे बहुत है वो। फिर दूसरा ये है कि वो जो बंडल है ना, उन्हें साइडों से निकाल के रखा हुआ है, वो भी लगा रखा है। चौड़ाई बहुत गिर रखी है। मान लीजिए ट्राली का साइज ये है और बंडल इतने एरिया में गिर रखे हैं। सिंगल रोड है, चलने की कोई व्यवस्था रहती नहीं है। हेडफोन लगा के चल रहे हैं प्लस फिर वो। और दूसरा ये है कि ये कमर्शियल चीज़ें हैं। ये जो बंडल है ये कमर्शियल है, मतलब व्यापार हो रहा है इनका। और ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल जो है व्यापार के लिए नहीं किया जा सकता। किसानों के लिए ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल किया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए। एक तो जो ट्राली है उसका साइज है उसी के अनुसार बनाए आप, चौड़ाई ना बढ़ाए, ओवर हाइट नहीं होनी चाहिए, ओवर लोड नहीं होना चाहिए। ठीक, हेडफोन लगा के चल रहे हैं, हेडफोन नहीं लगाए वो। दिन के समय चले नहीं, क्योंकि रश बहुत है स्वार में। रात के समय चलना है इनको। और जो ये डंपर है, डंपरों के लिए भी है। डंपर दिन में चल रहा है तो इनकी स्पीड नियंत्रित होनी चाहिए। स्पीड को कोई ना कोई डिसीजन ले आपका प्रशासन, बाइक वालों को स्पीड इसकी नियंत्रित होनी चाहिए। दूसरा यह है कि दिन में नहीं चले जाएं। आपके TSI वगैरह हैं, इनको बोलिए दिन में ना चले। दिन में खड़ा कर चालान भी कराएं और खड़ा भी कराएं। यदि आ रहा है तो चालान भी कराएं, उसको खड़ा भी करा देगा। वहाँ होने नहीं चाहिए। अब SDM साहब से बात हुई, एक बार आप डिस्कशन कर लेना। हमें अगर 2-4 लोगों को बुलाना हो तो बुला लेना। यदि इसका निदान नहीं होता समस्या का, 10 दिन बाद जो अनिश्चितकाल धरना करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जो है तहसील प्रशासन की होगी पूरी। यदि समस्याओं का निदान नहीं होगा तो फिर हम रोकथाम करेंगे। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको, जो भी अगर कई लोग एक्सपायर हो गए, हम कोशिश करेंगे कि वो जितना ट्राली का साइज है उतने में ही वो भरे। बाकी हम SDM साहब से डिस्कस करके जो भी वो कमर्शियल है ना, वो तो चला ही नहीं सकते। वो तो व्यापारिक गतिविधि हो रही है ना, ट्राली में तो कर ही नहीं सकते। हम देखते हैं, SDM साहब से डिस्कस करके जो भी होगा तत्काल निगरानी होनी चाहिए। और ये जो डंपर चल रहे हैं, इनकी स्पीड नियंत्रित होनी चाहिए। कभी इनकी स्पीड ये है। और रात में चले, हमें कोई समस्या नहीं है, व्यापार करे आदमी रात में चले। दिन में डंपर असल में देखिए DM साहब ने परमिशन दी हुई है कुछ डंपर जो गंगा एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं होने, हम नहीं कह रहे। तो हम उनकी भी स्पीड नियंत्रित होनी चाहिए। कम करा सकते हैं। हाँ, स्पीड के लिए हम कर सकते हैं। स्पीड के लिए आप बात करेंगे हम अगर। और इसका जो भी इनपुट है हमें दिया जाएगा, बताया जाएगा कि इन टॉपिकों पे ये समाधान हुआ। 10 दिन के अंदर बताया जाएगा। 28 तारीख 8 तारीख तक हमें बताया जाएगा। कितने तारीख का आपका? 8 तारीख के बाद में हम कभी धरना कर सकते हैं। 10 दिन का अल्टीमेटम है। अगर हम संतुष्ट हुए, आपकी मेरी बात सुनने निदान से। अध्यक्ष साहब, आपके द्वारा एक तहसील परिसर में तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे की गई हैं आपके द्वारा? देखिए, आज हमारे द्वारा एक ज्ञापन SDM साहब के लिए जो है दिया गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं है। नायब साहब ने ज्ञापन लिया है और ज्ञापन में समस्या ये है कि स्वार क्षेत्र में जो पराली के बंडलों हैं, वो उनको जो है लेके जाया जा रहा है ट्रालों के द्वारा। और ट्रालों की लंबाई चौड़ाई मानक के अनुसार नहीं है, बहुत अधिक है। और दूसरी बात यह है कि व्यावसायिक तौर पे जो है पराली के बंडलों को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो ट्रैक्टर ट्राली हैं वो सिर्फ जो है काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी संबंध में जो डंपर चल रहे हैं यहाँ स्वार रोड पे, इनकी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक नियम बनाया जाए आपके द्वारा। जो आपके TSI वगैरह यहाँ चेकिंग के लिए रखे गए हैं, उनसे चालान कराए जाए और गाड़ी को रुकवाया जाए, चालान करा के भेजा ना जाए। और जो ये पराली के बंडल जा रहे हैं ट्रॉले में, इनको रोका जाए, इनसे इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन ना कराई जाए। जो वाहन हैं, जो कमर्शियल वाहन हैं, ट्रक हैं, कैंटर हैं, इनसे जो है इनको लेकर के जाया जाए, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है सुरक्षित होती है और उसे किसी भी जान माल का नुकसान नहीं होता। इन ट्रॉलों से नुकसान हो रहा है। अभी पिछले दिनों में आपको भी जानकारी है, दर्जनों लोग जो है घायल हुए हैं और कई लोगों की जानें चली गई इन ट्रॉलों से, इन डंपरों से। तो इसी को लेकर के ज्ञापन दिया है SDM साहब को। और ज्ञापन में जो है स्पष्ट कह दिया गया है, यदि 10 दिन के अंदर कोई स्पष्ट समाधान किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में जो है
तहसील मुख्यालय स्वार पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी तहसील प्रशासन की होगी और संबंधित अधिकारियों की होगी। तत्काल मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम 10 दिन का इन्हें समय दिया गया है। 10 दिन के अंदर अगर किसी निष्कर्ष पे निकलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि इंसान ही सबसे मेन चीज है, और जब इंसान की सुरक्षा नहीं रहेगी तो फिर बेकार की चीज है सारी। ये नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, हेडफोन लगा के जो है चल रहे हैं ट्राले पे, उससे हॉर्न भी अगर कोई दे रहा। सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे निकलने के लिए इन ट्रालों को ओवरटेक करने के लिए जगह ही नहीं है, ना ये साइड देते हैं और मेरी बात सुनो ना ओवरटेक करने देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज हम सभी लोग एकत्र हुए हैं और इस पे जो है मंथन किया, आज ज्ञापन दिया है और आगे मंथन करने के बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी बताया जाएगा।